Hello dear students, in this video we are going to discuss about note making. बोर्ड एग्ज़ाम्स में रीडिंग सेक्शन जो कि होता है सेक्शन ए वो 20 मार्क्स का आता है, जिसमें से 8 मार्क्स का नोट मेकिंग का क्वेश्चन आता है। नोट मेकिंग के ज़रिए स्टूडेंट की कॉम्प्रिहेंशन और समराइजिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। कितनी अच्छी रीडिंग स्किल्स हैं बच्चे की, कितने अच्छे से वो समराइज़ कर पाता है, ये सब कुछ उसमें टेस्ट किया जाता है। तो नोट मेकिंग का क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए कि हमें फुल मार्क्स मिलें। लेट्स सी द इंस्ट्रक्शंस फॉर दिस। फर्स्ट पॉइंट इज़ रीड द गिवन पैसेज केयरफुली। हमें क्वेश्चन में केवल एक पैसेज दिया होता है, एक लॉन्ग पैसेज दिया होता है। हमें उस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पैसेज पढ़ने से हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो पैसेज किस बारे में है। फिर उस पैसेज को हमें 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर वो पैसेज ऑलरेडी डिवाइडेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि वो पैसेज 4-5 पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फिर जो पार्ट्स हमने डिवाइड किए हैं, जितने भी 4 या 5 हमने डिवाइड किए हैं पार्ट्स, उनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाए हैं हमने 4, अब हम उनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब हमने एक पार्ट को ध्यान से पढ़ा, जो पार्ट्स हमने डिवाइड किए थे उसमें से एक पार्ट को ध्यान से पढ़ा। अब उस एक पार्ट में हमें क्या करना है, उसके लिए एक सूटेबल सी हेडिंग सोचनी है। हेडिंग फ्रेज में होनी चाहिए, शॉर्ट हेडिंग होनी चाहिए। हेडिंग ऐसी होनी चाहिए कि उस पार्ट में क्या क्या चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं वो उसका एक तरह से टाइटल बन जाए। वो हेडिंग उस पैराग्राफ का, उस छोटे पार्ट का एक तरह से टाइटल बन जाए, ऐसी वो हेडिंग होनी चाहिए। जितने भी हमने पार्ट्स बनाए हैं, 4 बनाए हैं या 5 बनाए हैं, हमें हर एक पार्ट के साथ ये सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले उसको एक हेडिंग देनी है, फिर उसको 3 से 5 सब हेडिंग्स देनी है। सब हेडिंग्स 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। सब हेडिंग्स क्या होंगी, उस पर्टिकुलर पार्ट में जो जो मेन बातें कही गई हैं, जो जो उस पार्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उनको अंडरलाइन कर लेंगे और उनको फ्रेजेस में लिख देंगे। ये पॉइंट्स 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। हमेशा हमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को फ्रेजेस में लिखना चाहिए। प्रॉपर सेंटेंस वो नहीं होना चाहिए, फ्रेजेस होने चाहिए। जो भी फ्रेजेस हम बनाएंगे, जो भी हेडिंग्स या सब हेडिंग्स हम बनाएंगे, वो शॉर्ट होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बहुत लेंदी ना हो, शॉर्ट होनी चाहिए, समझने में ईजी हो। और बस इतना हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमने जो हेडिंग या सब हेडिंग बनाई है उसका मीनिंग समझ में आए पढ़ने वाले को। ध्यान रखेंगे, जो हमने हेडिंग बनाई और उसके नीचे 3 से 5 सब हेडिंग्स बनाई हैं, ये वाला प्रोसीजर हमें बाकी के सभी पार्ट्स के साथ भी करना है। जो हमने पहले पार्ट के साथ किया वही हमें दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें पार्ट के साथ भी करना है। ये बात भी ध्यान रखें कि ये जो हमने पार्ट्स डिवाइड किए हैं वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो आपने 4 बनाए हैं वो भी ठीक है, आपने 5 बनाए हैं वो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम इज़ देयर। नेक्स्ट थिंग इज़, जब हम नोट्स बना रहे हैं, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बना रहे हैं, तो हमें उसमें यूज़ होने वाले जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म्स में लिखना होता है। नोट्स बनाते टाइम अगर उसमें कोई बड़ा वर्ड आ रहा है या कोई भी वर्ड है, हमें उसमें से 4 वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म बनानी कंपलसरी हो जाती है। चाहे वर्ड बड़ा है या नहीं है, डजेंट मैटर, 4 वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म्स हमें चाहिए एंड इट इज़ कंपलसरी। अब जो हमने शॉर्ट फॉर्म्स बनाई थी हेडिंग और सब हेडिंग बनाते टाइम, जिन वर्ड्स की जगह हमने उनकी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ की थी, अब हम उन शॉर्ट फॉर्म्स को नीचे एक बॉक्स बनाकर लिख देंगे। जब हमारी सारी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हमने लिख ली, सारे नोट्स लिख लिए, तो हम एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे। फॉर्मेट में दिया है कि कैसे बॉक्स बनाना है। एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, उसमें सभी शॉर्ट फॉर्म्स और उनके सामने उनकी फुल फॉर्म हमें बतानी है कि हमने इस वर्ड के लिए ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है। ये मिनिमम 4 होनी चाहिए, मिनिमम 4 शॉर्ट फॉर्म्स होनी चाहिए। आप 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लेना है, वो हमारा टाइम वेस्ट होगा। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप है हमारा। फर्स्ट स्टेप था नोट्स बनाना, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स बनाना। दूसरा स्टेप था एब्रीविएशंस वाला बॉक्स बनाना। अब तीसरा स्टेप है पूरे पैसेज को एक टाइटल देना। अब हमें पूरे पैसेज को एज अ होल एक सुटेबल टाइटल देना है। जैसे हम किसी स्टोरी को टाइटल देते हैं, वैसे ही पूरे पैसेज को एक टाइटल देना है। ये वाला टाइटल उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि पूरे पैसेज में क्या डिफ़ाइन किया गया है। ये वाला टाइटल भी शॉर्ट होना चाहिए और फ्रेज में होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट, आवर फोर्थ स्टेप इज़ दैट हमें उस पैसेज की समरी बनानी है। समरी सभी जानते हैं कि कैसे बनाई जाती है, लेकिन नोट मेकिंग के केस में
इजी समरी बनाने का तरीका है। जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो अपने फ्रेजेस में बनाए थे, अब आपको क्या करना है, उन्हीं फ्रेजेस को पूरे पूरे सेंटेंस बनाते चले जाइए, वो आपकी समरी रेडी हो जाएगी। आप पैसेज से भी समरी बना सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन इजी तरीका यही है कि आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं आप उनको पूरे पूरे सेंटेंस बना दीजिए, आपकी समरी बन जाएगी। 80 वर्ड्स की हमें समरी लिखनी होती है। अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किस तरह से होता है। जो हमें 8 मार्क्स मिल रहे हैं वो किस किस बेसिस पे मिलेंगे। 3 नंबर होते हैं नोट्स के, जो हमने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स प्रिपेयर की हैं। 4 हेडिंग्स और उनके नीचे उनकी सब हेडिंग्स जो हमने प्रिपेयर की हैं उनके लिए हमें 3 मार्क्स मिलते हैं। 1 नंबर हमें एब्रीविएशन वाले उस बॉक्स का मिलता है, 1 नंबर हमें टाइटल का मिलता है और 3 नंबर हमें समरी के मिलते हैं। इस तरह से हमारे 8 मार्क्स नोट मेकिंग के हमें मिल जाते हैं। ओके, सो लेट्स सी द फॉर्मेट नाउ। हमने फर्स्ट पार्ट को पढ़ा, उसकी हेडिंग बनाई और उसकी 3-4 सब हेडिंग्स बनाई। अब हम उसको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिख देंगे। 1 नंबर डाला और उसमें फर्स्ट पार्ट की हेडिंग हमने लिख दी। उसके बाद उसी के नीचे थोड़ा स्पेस छोड़कर हमने नंबर डाला है 1.1, फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट सब हेडिंग। इसी तरह से हम बाकी की सब हेडिंग्स लिख लेंगे। देन सेकंड पार्ट की हेडिंग और सेकंड पार्ट की सब हेडिंग्स भी हम इसी तरह से लिखेंगे। सेकंड हेडिंग एंड देन 2.1 सब हेडिंग, 2.2 सब हेडिंग, 2.3, 2.4। बिल्कुल सेम तरीका हम थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ के साथ भी करेंगे। ध्यान रखें, जिस तरह से इस फॉर्मेट में नंबर डले हुए हैं, हेडिंग के नंबर्स के नीचे ही सब हेडिंग्स के नंबर नहीं डाले हैं, थोड़ा स्पेस छोड़कर डाले हैं। आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। जब हमने सारी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बना ली हैं उसके बाद हम नीचे एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के ऊपर की टू एब्रीविएशंस लिखेंगे। ये हेडिंग डालनी ज़रूरी है, की टू एब्रीविएशंस। और उसके बाद 1, 2, 3, 4 या 5, 6 जितनी भी 4 या 6 आपने जितनी भी एब्रीविएशंस बनाई थी आप वो इस बॉक्स में लिख देंगे। पहले एब्रीविएशन, देन वो एब्रीविएशन किस वर्ड के लिए यूज़ की है वो वर्ड। इसमें एग्जांपल्स दिए हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एब्रीविएशंस के बाद हम देंगे एक टाइटल, वो टाइटल हमें एब्रीविएशंस के नीचे लिखना है एंड देन आवर समरी। इस तरह से हमें नोट मेकिंग कंप्लीट कर लेनी है। समरी लिखते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि जो शॉर्ट फॉर्म्स हमने नोट्स बनाते टाइम यूज़ की थी, जो एब्रीविएशंस यूज़ की थी, वो हम समरी में यूज़ नहीं करेंगे। समरी में हम केवल उनकी फुल फॉर्म्स ही लिखेंगे। एंड दिस इज़ हाउ वी अटेम्प्ट नोट मेकिंग। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट नाउ।